आइए सभी शिक्षक साथियों को एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन फॉर यू में। शिक्षक साथियों, नियमावली लागू हो चुकी है और कैबिनेट में जैसे ही ये पास हो जाएगा, ये नियमावली प्रभावी हो जाएगा 1 जनवरी 2022 से। अब आपको आकलन परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाना होगा और आपने भी ये जान लिया होगा कि आपको वेतन वृद्धि के लिए निश्चित तौर पे आकलन परीक्षा से गुजरना है। तो ऐसी स्थिति में आकलन परीक्षा की रूपरेखा क्या है, कौन कौन से पैटर्न होंगे और कब परीक्षा आयोजित की जाएगी, इस प्रकार के तमाम सवाल जो आपके मन में उभर कर सामने आ रहे होंगे, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये आपके जो मन में उठ रहे सवाल है वो किस प्रकार से सॉल्व हो पाए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लें कि यही वो ऐतिहासिक पल है जो पारा शिक्षकों के लिए लंबे समय से आ रही आंदोलन को समापन की ओर लगभग ले चुका है। अब बात ये आती है कि थोड़ा सा मामला अटक कर रह गया है जो वेतनमान का है। तो उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने कहा है कि निश्चित तौर पे हम पहल करेंगे और आपको हर हाल में देंगे वेतनमान। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं कि ये जो ऐतिहासिक पल था वो अब किस प्रकार से आगे अग्रसर होगा और अल्प समय में ही अर्थात कम समय में ही आपको आकलन की परीक्षा लेकर टेट आधारित जो शिक्षक हैं उन तक वेतन कैसे मिल पाए। तो इसी प्रकार से परीक्षा आपको आयोजित की जाएगी और निश्चित तौर पे आप उसे सफल होंगे उसमें और आपको पूरे वेतन दिया जाएगा। तो ये है झारखंड अधिविद्य परिषद अर्थात जैक की तस्वीर, जो आपके लिए आकलन परीक्षा का आयोजन करेगा। अर्थात परीक्षा की एजेंसी झारखंड अधिविद्य परिषद जैक रांची ही आपकी परीक्षा को लिया जाएगा। इसके माध्यम से यही एजेंसी जो है आपको आकलन की परीक्षा लेगी। अब बात करते हैं कि परीक्षा में कौन-कौन सी प्रक्रियाएँ होंगी, उसकी रूपरेखा क्या होगा और कब लिया जाएगा। तमाम तरह के जो सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, तो इन सभी सवालों की बिंदुवार चर्चा करते हुए आपके मन में उभरे सभी सवालों का मैं जवाब देने का कोशिश अभी करूँगा। तो दोस्तों, ये इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक जो पहुँच पाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आकलन की तैयारी के लिए हमेशा इस चैनल पे बने रहिए। आप तक हमेशा प्रश्न पहुंच रहे हैं और मैं कोशिश करूंगा कि निश्चित तौर पे आकलन की बेहतर तैयारी आपको किस प्रकार से कराई जाए, आपको मार्गदर्शन हमेशा इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये परीक्षा की एजेंसी जो है आपने समझ लिया होगा, झारखंड अधिविद्य परिषद के द्वारा ही आपको परीक्षा ली जाएगी, जिसे जैक संक्षेप में हम लोग जैक कहते हैं। अब बात करते हैं कि परीक्षा का स्तर कितना होगा। सवाल उठ रहा होगा मन में कि किस प्रकार के परीक्षा होंगे, उसके स्तर क्या होंगे। तो दो प्रकार के स्तर हैं, लेवल है, दो लेवल है, जो प्राथमिक स्तर है और उच्च प्राथमिक स्तर है। जैसा आप देख रहे होंगे कि अभी इसी प्रकार की बहाली भी दो कैटेगरी में किए गए हैं। एक प्राथमिक स्तर और दूसरा प्राथमिक स्तर। अर्थात जो कक्षा 1 से 5 में पढ़ाते हैं, जिनकी बहाली कक्षा 1 से 5 के लिए हुई है, उनके लिए प्राथमिक स्तर की परीक्षा होगी और जो उच्च प्राथमिक अर्थात 6 टू 8 में पढ़ाते हैं, उनके लिए 6 टू 8 की परीक्षा होगी। अब आगे बात करते हैं कि प्रश्न पत्र जो आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे वो किस प्रकार के होंगे। तो यहाँ देखिए, जो प्रश्न पत्र होंगे वो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। अर्थात ये उस विकल्प में 4 विकल्प मिलेगा, 4 ऑप्शन रहेगा और उसमें से एक सही आंसर का जवाब आपको देना होगा। तो ये रहा आपका अगला सवाल, अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न है। अब देखिए, बहुत सारे साथी इसी प्रकार के प्रश्न को सही मानते हैं और मानना भी चाहिए, क्योंकि परीक्षा की शुद्धता इसी में निर्भर होती है। हालांकि देखा जाए तो अगर लिखित एग्जाम होता है जिसमें परीक्षा लिखने वाली होती है, तो उसमें परीक्षार्थी कुछ भी लिखते हैं तो थोड़े बहुत अंक उन्हें मिल जाते हैं। पर बहुविकल्पीय जो प्रश्न होता है उसमें आपका सही अंक होता है, वो सही अगर आंसर देते हैं
तो वही सही आंसर का आपको मार्क्स मिलते हैं। अर्थात इसका मूल्यांकन कंप्यूटर के आधार पर किया जाता है, मशीन इसकी जाँच करती है और जो लिखित परीक्षा वो होता है जिसमें आपका कोई शिक्षक द्वारा निश्चित तौर पे कुछ अंक दे दिए जाते हैं, भावना से प्रेरित होकर या और भी कुछ देख कर के शिक्षक कुछ न कुछ अंक देते हैं। तो यहाँ पर ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि आपको ये बहुविकल्पीय प्रश्न ही बहुविकल्पीय अर्थात 4 विकल्प आपको दिए जाएँगे। आपने कई बार परीक्षा दिया भी होगा, कितने सारे विद्यार्थियों को परीक्षा लिया भी होगा, तो इसी प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न ही आप तक पहुँचाए जाएँगे। अब आगे देखते हैं, परीक्षा के लिए 4 अवसर आपको मिलेंगे। कितने अवसर मिलेंगे? तो 4 अवसर आपको दिया जाएगा जैसा कि नियमावली में प्रावधान किया गया है। यहाँ पर दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि परीक्षा के लिए आपको 4 मौके तो ज़रूर दिए जाएँगे। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि आप ये मन में ठान लें कि आपको 4 मौका नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको 1 मौका मात्र मिल रहा है। 1 मौका में ही फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको आकलन की परीक्षा पास कर लेनी है, किसी भी हाल में। निश्चित तो आप इस मन में कभी भ्रम में न पड़ें कि आपको 4 मौके दिए जा रहे हैं। आपके पास मात्र 1 मौका है और 1 मौके में ही आपको आकलन की परीक्षा निकाल लेनी है। आकलन की परीक्षा की तैयारी से लेकर फॉर्म भरने से लेकर के तैयारी की रूपरेखा और किस प्रकार से आप परीक्षा को पास कर पाएँगे, सारे प्रश्नों का हल और प्रश्न पत्र आप तक पहुँचाए जाएँगे। बेहतर तैयारी के लिए प्रतिदिन आपको प्रश्न पहुँचाए जाते हैं इस चैनल के माध्यम से। अभी से ही अभी देखेंगे ये सीटेट और टेट की तैयारी के लिए बहुत सारे प्रशिक्षु शिक्षकों ने अर्थात जो जिन्होंने फार्म भरा है, वो इस चैनल के माध्यम से बेहतर तैयारी कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे यही आग्रह करूँगा कि कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेहतर तैयारी के लिए इस चैनल पे हमेशा बने रहें। कभी-कभी ऐसा होता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जिसके वजह से बहुत महत्वपूर्ण वीडियो भी आप तक नहीं पहुंच पाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए हमेशा इस चैनल पे बने रहिए। तो परीक्षा के आपको मात्र 4 अवसर दिए जाएँगे, लेकिन आपको सिर्फ़ 1 अवसर में ही परीक्षा को पास करना है। इस प्रकार से आप अपने मन में ये भरोसा कर लें कि कैसे एक बार फर्स्ट अटेम्प्ट में ही परीक्षा को पास करें। आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज़ है और आपको हर हाल में आत्मबल के द्वारा निश्चित तौर पे सफलता ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ले आना है। अब यहाँ बात करते हैं कि 4 अवसर तो आपको दिए ही जाएँगे, तो इन 4 अवसरों में ये जो आरक्षित श्रेणी के जो अभ्यर्थी होंगे, उन्हें 35% मार्क्स लाने होंगे और जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी होंगे, उन्हें 40% मार्क्स लाना होगा। इस प्रकार प्रश्न के पत्रों के अनुसार आपको अंक निर्धारित किए गए हैं और बहुविकल्पीय प्रश्न है, बहुत ही आसानी से बहुत अल्प तैयारी में भी आप आसानी से आकलन की परीक्षा पास कर जाएँगे। निश्चित तौर पे मैं ये कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको बहुत ही सहायता इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप एक मौके में ही आकलन की तैयारी कर लें और पास करें बेहतर अंकों के साथ। 35% नहीं, आपको कम से कम 70% प्लस मार्क्स लाने हैं और जिसमें सहयोग करेगा आपका ये चैनल इन्फॉर्मेशन फॉर यू। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो प्रश्न पत्र कहाँ से लिए जाएँगे? जैसा कि आपने देखा है कि नियमावली में ये निर्धारित किए गए हैं कि 70% मार्क्स जो आपका है, वो पाठ्यक्रम आधारित होगा। अर्थात ये जो आप जो अध्ययन अध्यापन करवा रहे हैं, उसी पे आधारित प्रश्न पत्र आपसे पूछे जाएँगे। वो 70% प्रश्न आपके अध्ययन अध्यापन की जो प्रक्रियाएँ जो आप प्रतिदिन विद्यालय में रन कर रहे हैं, उसी पे आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाएँगे। क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ़ आकलन है, अर्थात आपका पढ़ाने की क्षमता, आपके पढ़ाने के तौर तरीके किस प्रकार के हैं, उसी पे आधारित ये प्रश्न आपको लिए जाएँगे, परीक्षा आपसे ली जाएगी। तो 70% जो मार्क्स होंगे, 70% ये प्रश्न होंगे वो आपके पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे, सिलेबस आधारित होगा
और इसी प्रकार से आपको परीक्षा की तैयारी करनी है। आगे देखते हैं जो 20% और है प्रश्न, वो शिक्षण कौशल एवं दक्षता आधारित। ये क्या होता है शिक्षण कौशल एवं दक्षता? तो क्या है कि आप जो विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, वो किस प्रकार से बच्चे समझ पा रहे हैं, आपके समझाने की शक्ति कैसी है। शिक्षक साथियों, आपने देखा होगा कि कोई-कोई ऐसे प्रश्न होते हैं, जो कोई शिक्षक बहुत ही आसान तरीके से समझा देते हैं और कोई शिक्षक उसी प्रश्न को नहीं समझा पाते हैं। तो वही यहाँ है दक्षता और शिक्षण कौशल। आपके पढ़ाने के तरीके कैसे हैं, तो उस प्रकार से प्रश्न कुछ पूछे जाएँगे। अर्थात इसमें कहा जाए कि बाल विकास और पेडागोजी से संबंधित प्रश्न आपको दिए जाएँगे, जिसकी सहायता आपको ये चैनल करवाएगा। इस चैनल के माध्यम से आप बेहतर तरीके से आकलन की तैयारी कर पाएँगे। तो 20% जो प्रश्न हैं, वो शिक्षण कौशल एवं दक्षता आधारित प्रश्न आपको पूछे जाएँगे। पढ़ाने में आप कैसे दक्ष हैं? पढ़ाने की प्रक्रिया आपकी कैसी है? तो मैं तो ये विश्वास के साथ कहूँगा कि जिन्होंने 20 वर्ष, 15 वर्ष से सेवा दिया है, निश्चित तौर पे वो अपने आप में परिष्कृत होते चले गए। उनमें जो है बहुत ही सुधार आते चला गया और उनके पढ़ाने के तौर तरीके बहुत ही शुद्ध होते चले गए। वो बहुत प्रभावी ढंग से अपने बच्चों को विद्यालय में अभी भी समझा पा रहे हैं और आकलन की परीक्षा में अपना प्रदर्शन दिखा पाएँगे। कोई भी ऐसे शिक्षक नहीं हैं जो आकलन की परीक्षा में पीछे रह पाएँगे, क्योंकि पढ़ाने की क्षमता उनमें लंबे समय से है और लगातार अध्ययनरत रहने से, परि ये पढ़ाई से जुड़ाव रहने से, शिक्षा के साथ जुड़े रहने से निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी और हमेशा आपका सहयोग करेगा आपका ये चैनल। आगे बात करते हैं दोस्तों, ये 10% जो है, 10% जो प्रश्न हैं, वो मानसिक तार्किक क्षमता आधारित है। अर्थात आपके सोचने समझने की शक्ति कैसी है। आपने देखा होगा कि ब्लड रिलेटिव प्रश्न जो पूछे जाते हैं, जैसे मोहन के पिता के चाचा उनके भाई के बहन के कौन लगते हैं, इस तरीके जो प्रश्न हैं और भी बहुत प्रकार के मानसिक तार्किक क्षमता पे आधारित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं दावा करता हूँ कि आप तक अभी भी मैं प्रतिदिन प्रश्न पहुँचा रहा हूँ। निश्चित तौर पे ये अब जब परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई है, तो अधिक से अधिक प्रश्न आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा, जिससे आपको मानसिक तार्किक क्षमता आधारित प्रश्न भी आप आसानी से हल कर पाएँगे। तो आपको मानसिक तार्किक क्षमता पर आधारित कुछ सवाल होंगे, जो 10% सवाल होंगे, उसी पे आधार पे ये प्रश्न आपको पूछे जाएँगे। अभी आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से हमने आप तक जो प्रश्न पहुंचा रहे हैं, वो सीटेट पे आधारित अभी फोकस किया जा रहा है। अब क्या है, सीटेट, टेट और आपका ये आकलन लगभग सभी सेम है, इसलिए अभी से ही आप इस चैनल पे बने रहिए और उसी को आधार बनाकर आप तैयारी करते जाइए। ये शिक्षण कौशल, दक्षता आधारित, मानसिक तार्किक क्षमता सभी टेट और सीटेट और आकलन के ही प्रारूप हैं, उन्हीं के प्रश्न पत्र हैं। तो आप उसकी तैयारी करें। मैं तो ये भी एक आग्रह करूँगा कि बहुत सारे शिक्षकों ने ये चैनल में जो प्रश्न पहुँचता है उन तक, तो गलत आंसर भी दे देते हैं। यहाँ बार-बार मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ, उसमें बताता हूँ कि आप गलत आंसर ना दें। आप उस जब नहीं आंसर जानते हैं, तो चौथे ऑप्शन को सेलेक्ट करें, नहीं पता है। इस चैनल में जो तैयारियाँ कराई जा रही है, नहीं पता है, तो आप उसका सेलेक्ट करें। आपको मैं आपके वीडियो को, आपके प्रश्नों के हल को, आपकी कन्फ्यूज़न को एक बार समेकित करके निश्चित तौर पे आप तक पहुँचाऊँगा और कोशिश करूँगा कि आपको जिसमें कन्फ्यूज़न हो रही है, जिसमें समस्याएँ आ रही है, आपको वो समस्या ना आए। वो समस्या को दूर करने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ तक आप समझ पाए होंगे कि द 70% जो प्रश्न होंगे वो पाठ्यक्रम आधारित होंगे, 20% प्रश्न जो होंगे शिक्षण कौशल एवं दक्षता आधारित होगी और जो 10% के जो प्रश्न हैं वो मानसिक तार्किक क्षमता के आधार पर आपके प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये 100% हो जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्नों का रूपरेखा है और आगे इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं। अब ये बहुत बड़ा सवाल है जो सभी शिक्षकों के लिए अहम है, इसे समझिए। इसको थोड़े बेहतर ढंग से समझना होगा। प्रश्न तो स्तर आपको दो दो तरह का निर्धारण किया गया है।
पहला कक्षा 1 से 5, दूसरा कक्षा 6 से 8। तो लेकिन स्तर 2 हुआ, लेकिन अब जो प्रश्न आपको पूछे जाएँगे, वो प्रश्नों की कठिनाई स्तर जो है, वो 1 टू 5 के लिए मैट्रिक स्तर का होगा, अर्थात ये माध्यमिक स्तर का होगा। प्रश्न आपके अनुरूप ही होंगे, लेकिन उसका कठिनाई स्तर उसका ऐसा बनाया जाएगा, जो उसका लेवल मैट्रिक स्तर का होगा। बहुत सारे शिक्षकों ने नियमावली में पहले से ही माँग कर रहे थे कि हमको 5वाँ स्तर का दीजिए और 6 टू 8 जो पढ़ाते हैं, उन्हें 6 टू 8 के स्तर को ही प्रश्न दिया जाए। लेकिन मैट्रिक लेवल के आपके प्रश्न पूछे जाएँगे। उसका कठिनाई स्तर अर्थात प्रश्नों का को घुमाव ऐसा होगा जिसमें आप कन्फ्यूज होंगे। तो आपको यहाँ पे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपके सारे कन्फ्यूज़न, सारे प्रश्न इस चैनल के माध्यम से आपको सॉल्व करवाया जाएगा, आपकी समस्या नहीं होगी। तो इस टॉपिक से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं 6 टू 8 के अभ्यर्थियों के लिए। तो जो 6 टू 8 के अभ्यर्थी हैं, उनका जो लेवल होगा, वो इंटर आधारित परीक्षा होगी। अर्थात आईए के आधार पर, आईएससी के आधार पर इनके परीक्षा लिए जाएँगे। कठिनाई का स्तर वैसा होगा। कठिनाई का स्तर मैं आपको थोड़ा-सा इस प्रकार से समझाता हूँ। आप किसी भी भोजन को बनाते हैं, सब्जी को बनाते हैं, तो सब्जी को बनाते समय कोई कोई व्यक्ति बहुत ही आसान तरीके से 5 मिनट में सब्जी बनाकर तैयार कर देते हैं। लेकिन कोई कोई व्यक्ति स्वादिष्ट बनाने के चक्कर में बहुत देरी लगाते हैं और कई स्टेप से गुजरना पड़ता है। तलना है, भूनना है, फ्राई करना है, तब जाकर आगे कई स्टेप से गुजरना है। तो वो हो गया कठिनाई का स्तर। एक आपने शॉर्ट बहुत आसान तरीका से तुरंत बना लिया और एक कठिनाई स्तर। तो स्तर को थोड़ा-सा चेंज किया जाएगा। इस प्रकार से आपके प्रश्न पत्र का लेवल मैट्रिक और इंटर स्तर का होगा। तो कृपया आप इससे घबराएँ नहीं, ये चैनल आपके लिए बहुत ही सहयोगी साबित होगा। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आप तक आसानी से मिल जाए। आगे देखते हैं सिलेबस और शुल्क क्या होगा। तो सिलेबस और शुल्क जो है, सिलेबस बाद में ये तैयार किया जाएगा, ये आपको जैक देगा और शुल्क का निर्धारण भी जैक द्वारा किया जाएगा। हालाँकि यहाँ पे कहीं न कहीं थोड़ी-सी बेईमानी ह होगी। सरकार को ही वहन करना चाहिए ये परीक्षा का शुल्क, लेकिन हमें लगता है कि सभी पारा शिक्षकों को ये देना होगा। शुल्क जो भी हो, 500 हो, 1000 हो, 100 हो, जो भी निर्धारित किए जाएँगे, आपको शुल्क देने होंगे। सिलेबस आपको जैक को जब अधिकृत किया जाएगा, जैसे ही नियमावली लागू होगी, आपको सिलेबस जारी हो जाएगा और उसके बाद सिलेबस के अनुरूप मैं स्टेप बाय स्टेप आप तक वीडियो पहुंचाकर आपको बेहतर तैयारी करके निश्चित तौर पे एक बार में सफलता दिलवाने का प्रयास करूंगा इस चैनल के माध्यम से। तो ये था आपके सभी सवालों के जवाब। निश्चित तौर पे मैं आशा करता हूँ कि अब आपके मन में इसके बाद कोई सवाल नहीं रह रहे होंगे। इसके बाद भी अगर कोई किसी प्रकार के सवाल होंगे, तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं प्रयास करूँगा आपके सभी प्रश्नों का आंसर देने के लिए, आपके सभी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।